इस वीडियो में हम बनाएंगे 4 टेस्टी और झटपट बन जाने वाले जूसेस जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। जूसेस की खास बात ये होती है कि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरे होते हैं। एक ग्रीन जूस के ग्लास में आपको एक बार में ही इतने सारे सब्जियों और फलों के न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। आप इन जूसेस को कब कब ले सकते हैं? सुबह चाय या कॉफ़ी की जगह ले सकते हैं ये ग्लास भर जूस। इसे पीकर आप पूरा दिन एनर्जेटिक रहेंगे। अपनी एक्सरसाइज या योगा के बाद ले सकते हैं एक ग्लास जूस जो आपको झटपट फ्रेश कर देगा। और हफ्ते में एक बार अगर आप पूरी बॉडी को डिटॉक्स देना चाहते हैं तो खाना छोड़कर पूरा दिन इन्हें बदल बदल कर ले सकते हैं। और अगर कभी आपके घर में कोई फ्रेंड्स या फैमिली आए तो उन्हें भी सॉफ्ट ड्रिंक की जगह सर्व कर सकते हैं ये कलरफुल जूसेस। सबसे पहले हम बनाएंगे वाटरमेलन की मिठास और पुदीने की ताजगी से भरा हाइड्रेशन एलेशन जूस। उसके बाद एक ऐसा ग्रीन जूस जो टेस्ट और सेहत में दोनों में ही बहुत अच्छा है। हम इसे कहते हैं एमरल्ड जूस क्योंकि इसका गहरा हरा रंग बिल्कुल एमरल्ड स्टोन जैसा होता है। और फिर गर्मियों का खास सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बन जाने वाला बेल जूस, ये बहुत डिटॉक्सिफाइंग जूस है। आखिर में हम बनाएंगे कैरेट स्विंग्स जूस जिसमें ढेर सारी सब्जियों की सेहत और सिनेमन का स्विंग है। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले जूस से, हाइड्रेशन एलेशन जूस। सबसे पहले हमें चाहिए 1.5 कप कटा हुआ वाटरमेलन। इसके लिए अच्छे से पके हुए तरबूज का ही इस्तेमाल करें। तरबूज अंदर से जितना लाल होगा हमारा जूस उतना ही मीठा और टेस्टी बनेगा। उसके बाद हम लेंगे आधा कप खीरा कटा हुआ। आपको खीरे को छीलने की जरूरत नहीं है, छिलके के साथ ये ज्यादा होलसम होता है। फिर 2 टेबलस्पून ताजे खुशबू से भरे पुदीने के पत्ते। अब बस इन सबको एक एक करके जूसर में डालते जाइए। हम जूस निकालने के लिए एक स्लो प्रेस्ड जूसर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए बाजार में 2 तरह के जूसर मिलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल और स्लो प्रेस्ड। आमतौर पर यूज होने वाले सेंट्रीफ्यूगल जूसर्स बहुत गर्मी पैदा करते हैं जिसके कारण सब्जियों और फलों का पोषण कम हो जाता है। पर स्लो प्रेस्ड या फिर एक कोल्ड प्रेस्ड जूसर में जूस धीरे धीरे निकलता है और सभी पोषण तत्व बने रहते हैं। तो बेस्ट है स्लो प्रेस्ड जूसर यूज करना। आपके पास जौन सा भी जूसर है आप उससे शुरुआत करें, और जूसर नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, आप इन जूसेस को मिक्सी में भी बना सकते हैं। सिंपली सारी सामग्री को मिक्सी में डाल दें, ब्लेंड कर लें और पतली सूती के कपड़े से कुछ इस तरह से छान लें। जूसर से बनाएं या मिक्सी से। आखिर में इसमें डालें 2 टीस्पून नींबू का रस और मिला दें। हम नींबू का रस बाद में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि पहले डालने पर ये जूस को कड़वा बना देता है। घर पे जूस बनाना कितना आसान होता है, मगर फिर भी हम पैकेट और बॉटल में आने वाले जूस लाते हैं। वो असल में जूस नहीं बल्कि चीनी, आर्टिफिशियल कलर्स और केमिकल की मिलावट होती है। बढ़ते हैं हमारे दूसरे जूस पर, पाइनएप्पल की मिठास और सब्जियों के पोषण से भरा एमरल्ड जूस। इसके लिए हम लेंगे 2 कप पालक की पत्तियां जिन्हें हमने ऐसे रफली काट लिया है। 1 कप खीरा, इसे भी मोटा मोटा ऐसे काट लें। और मिठास के लिए 2 कप कटा हुआ पाइनएप्पल। ध्यान रहे कि आप अच्छे से पका हुआ पाइनएप्पल ही इस्तेमाल करें। अगर आपको पाइनएप्पल ना मिले तो आप इसमें 2 कप सेब भी डाल सकते हैं। और आखिर में एक्स्ट्रा पंच के लिए 1 इंच अदरक का टुकड़ा। ज्यादातर जूसेस, खास करके ग्रीन जूसेस को बनाते समय हमें सब्जियां ज्यादा से ज्यादा यूज करनी चाहिए और फल कम। फल टेस्ट में तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन असली न्यूट्रिएंट्स हमें सब्जियों से ही मिलते हैं। चलिए अब सभी इंग्रेडिएंट्स को जूसर में डाल देते हैं। ये ध्यान रहे पालक को खीरे और पाइनएप्पल के बीच बीच में डालना है। अगर सारा पालक एक बार में डाल दिया तो आपके जूसर के अटकने के पूरे चांसेस हैं। और ये हो गया हमारा एमरल्ड जूस तैयार। अरे क्या आपको याद है हमने आपको एक पिछली वीडियो में जूस पीने का एक स्पेशल तरीका बताया था? क्या आप में से किसी को भी याद है? बिल्कुल सही, स्क्विशिंग। जूस को अंदर लेने से पहले थोड़ी देर मुंह में स्क्विश जरूर करें। ऐसा करने से जूस आपके सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है और ज़्यादा जल्दी और आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। अब बारी आती है हमारे एक बहुत खास जूस की। खास क्यों? क्योंकि इसे हम बनाएंगे एक स्पेशल फल से। ऐसा फल जो बाहर से तो पत्थर की तरह सख्त होता है लेकिन अंदर से उतना ही मुलायम। जी हाँ, इसे हम कहते हैं बेल। इस जूस को बनाने के लिए ना ही हमें जूसर चाहिए और ना ही ब्लेंडर। इसको हम बनाएंगे अपने हाथों से। जूस बनाने के लिए हमें चाहिए एक मीडियम साइज का बेल। ध्यान रहे कि आप पका हुआ बेल लें। पके हुए बेल की निशानी होती है इसका हल्का पीला रंग।
अब इसको बेलन या मूसल की मदद से बेल के बाहरी शेल को ऐसे क्रैक कर ले। इसे ऐसे 2 पार्ट्स में बांट ले। सी कितना सुंदर रंग है। एक चम्मच की मदद से इसके पल्प को ऐसे बाहर बोल में निकाल ले। अब उसी बोल में डालें 2 कप ठंडा पानी, मिक्स करें और पल्प को करीब 2 घंटे के लिए सोख होने रख दें। और अब बारी आती है मेरे सबसे फेवरेट पार्ट की, द मेसी पार्ट। अपनी उंगलियों की मदद से इस तरह से पल्प को मैश कर ले। सारा पल्प अच्छे से मैश हो जाना चाहिए। अब एक छन्नी की मदद से पल्प को एक दूसरे बोल में छान ले। इसके बाद इसमें डालें 2 कप पानी। ध्यान रहे इसमें कोई बीज या फाइबर ना जाए, वरना आपका जूस कड़वा हो जाएगा। अब इसमें डालें 2 टेबलस्पून पुदीने के पत्ते बारीक कटे हुए और अच्छे से मिक्स कर ले। और ये हो गया हमारा बेल जूस भी तैयार। ध्यान रहे कि ये एक हाईली डिटॉक्सिफाइंग जूस है। इसे हम हफ्ते में केवल 2 से 3 बार ही लेना रेकमेंड करते हैं। ज़्यादा लेने पर बॉडी को नुकसान भी कर सकता है। अब बारी आती है हमारे आखिरी जूस की, कैरेट स्विंग्स जूस। कैरेट स्विंग्स क्यों? क्योंकि इसमें गाजर की मिठास के साथ साथ दालचीनी का स्विंग भी है। इसके लिए हम लेंगे 5 मीडियम साइज़ की गाजर। आप मौसम के हिसाब से गाजर ले सकते हैं। गर्मियों में ऑरेंज गाजर और अगर आप ये जूस सर्दियों में बना रहे हैं तो लाल गाजर। गाजर को मोटा मोटा काट लें। मिठास के लिए हम इसमें डालेंगे 1 सेब कटा हुआ और आधा इंच अदरक का टुकड़ा। इन तीनों को जूसर में डाल दें और एक बड़े बोल में जूस निकाल लें। अब बोल में डालें 1 टीस्पून नींबू का रस और आखिर में हम इसमें डालेंगे हमारा सबसे स्पेशल इंग्रेडिएंट, चुटकी भर दालचीनी यानी सिनेमन पाउडर। ये बन गया कैरेट स्विंग्स जूस। हमें नीचे कमेंट्स में प्लीज़ बताएं कि आप इनमें से सबसे पहले कौन सा जूस ट्राई करने वाले हैं। एक बात याद रखें, ये सारे रंग बिरंगे जूसेस जो हमने आपको इस वीडियो में सिखाए ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप हीलिंग प्लान पे हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा है ऐश कार्ड जूस। अब सात्विक फूड बुक 2 हमारी वेबसाइट पे फाइनली अवेलेबल है। इसमें आप सीख सकते हैं सात्विक मोमोज से लेकर सात्विक पिज्ज़ाज तक, नाचोस से लेकर सात्विक दही वड़े तक की रेसिपीज। ये बुक हमने बहुत सारे महीनों की मेहनत के बाद आपके लिए बनाई है। सात्विक फूड बुक 2 ऑर्डर करने के लिए यहाँ क्लिक करें।